कर्मा। कर्मा वो नाम है जो नाम आते ही देशभक्ति की फिल्मों का नज़रिया हमारे सामने दौड़ जाता है। और इसका जो गाना है वो गाना आज भी हमारे हर जगह बजता नज़र आता है। देशभक्ति का प्रोग्राम हो तो वहाँ नज़र आता है। तो साहब, अब हम वो चीज़ जो लोग हमारे लिए नायाब चीज़ें बना बना के पेश करते हैं, हम उनको अपना आइडियल भी मानते हैं और उनको मानते भी हैं कि उन लोगों को कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो साहब, जैसे कर्मा फिल्म बनाने के लिए हमारे निर्माता निर्देशक सुभाष घई का दिल कितना बड़ा था, ये होना बड़ा मुश्किल होता है। हमारी इंडस्ट्री में बहुत डायरेक्टर हैं जो बड़ी से बड़ी फिल्म बनाने में महारत रखते हैं और बड़ी से बड़ी फिल्म बना के हमें पेश करते हैं, हमें पसंद आती है और साहब उन कलाकारों को वो चयन करते हैं कि जो उस रोल में बिल्कुल फिट बैठे। कभी कभी तो महीनों गुजर जाते हैं। तो इसी तरीके से कई फिल्में ऐसी होती हैं जिनको बनाने में मैंने बताया कि ज़िंदगी दांव पर लग जाती इंसान की। तो इसी तरीके से कलाकार भी होते हैं जो कलाकार उसमें अपनी मेहनत जी तोड़ मेहनत करके उस रोल को कामयाब बनाते हैं। योगदान सभी का होता है, खाली निर्देशक का, खाली राइटर का या प्रोड्यूसर का नहीं। मेहनत सभी की होती है, योगदान सभी का होता है। यानी कि जो रोल राइटर ने लिखा उस रोल में उतरना भी कोई आसान बात नहीं है। यानी कि उस रोल को पर्दे पर उतारना, यानी कि ज़िंदगी का एक वो लगा देना कि हमने पूरी ज़िंदगी इसी के लिए जी है। तो साहब, तभी हम लोगों को वो चीज़ निखर कर सामने आती है और ये बताते हैं कि फ़िल्म 2 घंटे 45 मिनट 3 घंटे की हम फिल्म देखते हैं तो फिल्म ऐसी कह के बार ऐसी बनती 10-10 घंटे की 8-8 घंटे की फिल्म बन जाती है। यानी कि एक फिल्म 3-3 फिल्में बन जाती हैं। तब उसकी एडिटिंग करके यानी कि अच्छे से अच्छे सीन्स निकाल कर फिल्म को पिरोया जाता है, यानी एडिटिंग पर लाया जाता है। उसकी एडिटिंग की जाती है, फिर दोबारा एडिटिंग की जाती है, फिर फाइनल एडिटिंग में टच दिया जाता है। तो कई बार अक्सर ऐसा होता है कि उसमें कई कलाकार नाराज़ भी हो जाते हैं। उसमें नाराज़गी का सबब क्या होता है कि लिंक सही जोड़ने के लिए कि यानी पब्लिक कहीं बोर ना हो, एक कहानी को जोड़ दिया जाता है तो उसमें कई कलाकारों के रोल उसमें शॉर्ट कर दिए जाते हैं। तो साहब उसमें कई कलाकार नाराज़ भी खड़े हो जाते हैं कि यार तुमने हमारा रोल, लेकिन वो कभी कभी फिल्म की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है। क्योंकि अब तो बहुत कम लेंथ की फिल्में बनती हैं, पहले तो 3 घंटे की 3.5 घंटे की बन जाती तो पब्लिक में तालियां बजती थी। और साहब 2.75 घंटे 2 घंटे 35 मिनट की तो लोग खुश होते थे। अगर किसी की लेंथ उस टाइम में 2.25 घंटे यानी कि या 2 घंटे की होगी तो लोग बोले यार फिल्म छोटी है। तो उस चीज़ से भी फ़र्क पड़ता था। तो साहब उस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता था कि यार फिल्म छोटी है तो बहुत से दर्शक नहीं देखते थे। तो ये बातें भी आती थी। तो आज वक्त बदल गया। पहले फिल्म की लेंथ लंबी होती थी तो तालियां बजती थी सिनेमा हॉलों में, लोग देख वह फिल्म बहुत लंबी, वो 19 रील की पिक्चर है तो देखो आओ यार। तो वो पब्लिक में क्रेज़ होता था एक, ये क्रेज़। और आज क्या है कि आज फिल्म कम से कम उसमें बनती है। तो ये दौर होता है साहब। तो दौर को हमेशा सलाम होता है कि जिस दौर में जो चीज़ ऊपर वाला दे वो चीज़ उसी हिसाब से चलती है। तो हम बात इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, हम बातें बता रहे हैं कि हम कर्मा फिल्म की बात कर रहे हैं। सुभाष घई साहब ने जो कर्मा बनाने में मेहनत की, मेहनत तो उन्होंने सारी फिल्मों में की और उन्होंने सारी फिल्में सुपरहिट बनाई हैं। लेकिन एक बहुत बड़े स्टारों का इकट्ठा करना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो साहब उसमें जिसमें स्टार दिलीप कुमार जैसे स्टार हों, और दिलीप कुमार, नसीरुद्दीन शाह, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, दारा सिंह, यानी कि बड़े बड़े स्टार। हीरोइंस श्री देवी, पूनम ढिल्लो। तो यार तो कहते हैं कि और न्यूटन जैसी जो सदाबहार हीरोइन, यानी कि इतने बड़े बड़े स्टारों को उनके साथ उनके सपोर्ट रोल वालों को भी इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात है। तो हिम्मत मानते हैं हम सुभाष घई साहब की कि उन्होंने हमें ऐसी ऐसी नायाब फिल्में दी हैं जिन फिल्मों के गाने भी हम गुनगुनाते हैं और उनकी फिल्मों को देख के भी हम खुश होते हैं। और बहुत से नए कलाकार हैं जिन्होंने उनकी फिल्मों से यानी कि इंडस्ट्री में जन्म ही लिया है। तो साहब आज कर्मा की बात चल रही है। कर्मा को बनाने में घई साहब को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसके बाद
आज कर्मा हमारे सामने है। तो सभी कलाकारों का जिक्र करना होता है तो पहले ये बताते हैं कि अनुपम खेर वाला रोल, जो अनुपम खेर साहब रोल कर रहे थे, तो इनके माइंड में था अमरीश पुरी साहब को लेने का। जी हाँ, अमरीश पुरी साहब को, चूँकि अमरीश पुरी साहब ने उनकी हीरो, विधाता और जी कई फिल्मों में काम किया है, तो इसीलिए उनके माइंड में था कि मैं अमरीश पुरी साहब तो बहुत दमदार एक्टर थे, ऐसी नो डाउट कि उनके रोल में कोई वो किया जाए, हर रोल बड़ी बाखूबी से निभाते थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि अमरीश पुरी साहब तो कर चुके, अब कुछ नया किया जाए। तो उनके माइंड में ये अपना अनुपम खेर साहब आए। अनुपम खेर साहब के सामने जब रोल रखा गया तो उन्होंने भी ये रोल को बाखूबी उनको पसंद आया, क्योंकि एक इमेज चेंज करने वाली बात थी कि एक कैरेक्टर, जिससे पहले भी 2 फिल्मों में विलन के रोल कर चुके थे अनुपम खेर जी। तो उसके बाद इनके सामने ये ऑफ़र थी और बहुत बड़ी ऑफ़र थी, और दिग्गज एक्टरों के साथ और ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब के सामने टक्कर। तो यानी कि वो चैलेंज अनुपम खेर के सामने था, तो उन्होंने फ़ौरन इस फिल्म को फ़ौरन हामी भर दी कि मैं रोल करूँगा। तो उनका गेटअप किया गया, गेटअप में कई गेटअप चेंज किए गए कि तो इसमें गेटअप किस तरह का किया जाए, तो इसमें वाकई जमे जो भी ये गेटअप किया गया, तो इसमें ये दमे और दमदार रोल, जी हाँ, और उसमें जमे बहुत ज़बरदस्त इनका वो रहा किरदार, और बाखूबी इन्होंने अपने रोल को अंजाम दिया और रोल अच्छा निभाया। और साहब दिलीप कुमार का तो क्या है कि दिलीप कुमार साहब तो ट्रेजेडी किंग हैं। उन्हें एक तो एक्टिंग की किताब कहा जाता है, भले वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी एक्टिंग, उनके सदाबहार डायलॉग्स तो आज हमारे हमेशा दिलो दिमाग में है, और वो हम जब भी मन करता देख लेते हैं। उसके साथ साथ मंझे हुए कलाकार नसरुद्दीन शाह, जी हाँ, चयन बड़ा अच्छा किया सुभाष घई साहब ने, नसरुद्दीन शाह और साहब अनिल कपूर जैसे दिग्गज कलाकार, जैकी श्रॉफ जैसे एक्टर्स, सब ने फिल्म में वो जान डाली, वो मेहनत की। और साथ में दारा सिंह जी, उसके बाद शक्ति कपूर, बल्कि सुनने में तो आया था शक्ति कपूर साहब भी नाराज़ हुए। जैसे मैंने अभी बताया कि फिल्म बनती है, एडिट लंबी बन जाती, तो शॉर्ट करने में, उसको एडिटिंग करने में पिक्चर के बहुत से कलाकारों के रोल कट जाते हैं। तो शक्ति कपूर साहब भी सुभाष घई साहब से नाराज़ हो गए थे कि यार तुमने मेरा रोल कम कर दिया, क्योंकि फिल्म की लेंथ भी काफ़ी बड़ी हो गई थी। तो उसमें नंबर शक्ति कपूर साहब के आगे उनके ही रोल में कैंची चली, और भी बहुत कलाकारों की चली, लेकिन ज़्यादा शक्ति कपूर के रोल में कैंची चल पाई। यानी कि फिल्म को तो कहीं गैप ना आए, पब्लिक को झोल फिल्म में नज़र ना आए। तो ये डायरेक्टर बहुत कुछ, क्योंकि अगर वो डायरेक्टर साहब का ये कहना कि मैं अगर रोल किसी के काटूंगा इसमें नुकसान तो मेरा, तो मैं शूट क्यों करूंगा, शूट करने में पैसा खर्च होता है, मेरा पैसा खर्च होता है, मैं अपना ही पैसा तो बर्बाद कर रहा हूँ, लेकिन उस फिल्म को खूबसूरत बनाने के लिए मैं अपना पैसा बर्बाद कर रहा हूँ। तो हाँ, आज हम इस फिल्म कर्मों को लेकर एडिटिंग पे ही बात कर रहे हैं कि अक्सर होता यही है कि रोल बड़े बड़े कलाकारों को कट जाते हैं। तो सुभाष घई साहब का कहना बड़ा अच्छा था कि जो हमने सीन फिल्म से काट दिए, जो फिल्म पे वो सीन, तो हमारी तो कीमत लगी हुई, उसमें हमारा तो पैसा लगा हुआ है, तो हम वो चीज़ क्यों फेंकेंगे। लेकिन हमें फिल्म को अच्छा बनाने के लिए नुकसान झेलना पड़ता है, जो हम नुकसान झेलते हैं। और अगर उसमें यानी कि दिलीप साहब भी का कोई डायलॉग समझ नहीं आ रहा, यानी कोई चीज़ ऐसा नहीं लग रहा, तो ये डायरेक्टर का फ़र्ज़ बनता है कि वो दिलीप साहब का भी वो सीन काट सकता है, फिल्म का लिंक जोड़ने के लिए, फिल्म को खूबसूरत बनाने के लिए। तो साहब आज हमने कर्मों को लेकर एडिटिंग पे बात की है, तो हमारी तहे दिल से घई साहब को, सुभाष घई साहब को दिल से दुआएं हैं कि वो आगे भी ऐसी ही सफल फिल्में बनाएं। तो इसी तरीके से सुभाष घई साहब के लिए हमारा दिल से थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद।